नाउ लेट अस रिवाइज। अभी तक हमने क्या क्या देखा? वी हैव स्टार्टेड विद द डेफिनेशन ऑफ हीट ट्रांसफर। इन दैट हम सब ने जो डेफिनेशन देखी वो थी हीट की डेफिनेशन थी। उसके बाद इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द हीट डेफिनेशन क्लियरली वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ टी। मतलब हमने क्या किया था, एक कप चाय तैयार किया था, उससे हमने समझ लिया था कि किस चीज़ को हीट बोलना है या हीट किस चिड़िया का नाम है। और दो एग्जांपल्स हमने लिए थे, एक हमने अंडा उबाल लिया था और दूसरा अल्कोहल में आइस कैसे मिलाना है, वहाँ पे हमने हीट समझ लिया था। लेन वी हैव स्टार्टेड विद द डिफरेंस बिटवीन हीट ट्रांसफर एंड थर्मोडायनेमिक्स। वो डिफरेंस क्या था? एक में हम टाइम कंसिडर करते हैं, एक में हम टाइम कंसिडर नहीं करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि फिलोसॉफी बिहाइंड स्टडिंग दिस कोर्स और द सोर्स ऑफ मोटिवेशन इन ऑर्डर टू स्टडी और अंडरस्टैंड दिस कोर्स। वो हमने देखा था कि हम नहाते समय कान में पानी जाता है और वहाँ से वो हीट होके बाहर आता है, वो देखा था। उसके बाद हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था कि जो मोबाइल फ़ोन के केसेस हम यूज़ करते हैं वो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। उसके बाद हमने देखा था ये हीट तो ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन वहाँ पे कौन कौन से मोड्स है या ऐसे कौन से वेज है जिसके थ्रू हीट ट्रांसफ़र हो रही है। और वहाँ पे हमने चार मोड्स देखे थे, दोज वेर कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड एडवेक्शन। एंड एज ऑलरेडी आई हैव प्रोमिस्ड, ये एडवेक्शन हम कम सीखने वाले हैं जब वी विल गेट अ क्लियर आइडिया रिगार्डिंग फर्स्ट थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, देन इजीली वी कैन अंडरस्टैंड एडवेक्शन, बिकॉज एडवेक्शन इज नॉट अ डिफरेंट मोड रादर देन दिस कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। नाउ इन दिस लेक्चर, आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? हमने अभी तक कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन क्या होता है वो पढ़ा है। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ सेपरेटली व्हाट इज कंडक्शन। मतलब कंडक्शन किस चीज़ को बोलना है, और वो कंडक्शन मतलब कंडक्शन किस चीज़ को बोलना है, और वो कौन से लॉ से हम बता सकते हैं कि कितना हीट ट्रांसफर हुआ है। नाउ कंडक्शन इज नथिंग बट द हीट ट्रांसफर बिटवीन टू बॉडीज और टू एंड्स ऑफ सेम बॉडी। मतलब जो हमने लास्ट में एग्जांपल लिया था, एक हमने ऐसे रॉड लिया था, उस रॉड के एक एंड को हम क्या कर रहे थे, कुछ तो हीट दे रहे थे। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हीट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम दिस ए एंड टूवर्ड्स बी एंड। इसे भी क्या बोल सकते हैं हम? कंडक्शन बोल सकते हैं। या तो मान लीजिए दो बॉडीज है, दिस इज बॉडी ए एंड मान लीजिए दिस इज नथिंग बट बॉडी बी। अगर ये दोनों अलग अलग टेम्परेचर्स पे रखे हैं तो इट इज पॉसिबिलिटी दैट हीट ट्रांसफर विल टेक्स प्लेस फ्रॉम द बॉडी विच इज एट अ हायर टेम्परेचर टूवर्ड्स द बॉडी विच इज एट लोअर टेम्परेचर। और ये जो हीट ट्रांसफर होता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन फेनोमेनन। Now, any law or anything is there with the help of which we can govern or we can calculate how much is the heat transfer. तो वो कौन सा लॉ है? That law is nothing but Fourier's law of heat conduction। मतलब कंडक्शन के रिगार्डिंग जो लॉ है जिसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना हीट ट्रांसफर हुआ है, दैट इज नथिंग बट फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। नाउ उसका स्टेटमेंट क्या है? द स्टेटमेंट गोज एज हीट ट्रांसफर रेट पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? आई विल राइट इट हियर। स्टेटमेंट क्या है फोरियर्स लॉ का? हीट ट्रांसफर रेट per unit area is directly proportional to temperature gradient। और हमें पता है टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसा होता है हीट ट्रांसफर में? नेगेटिव। वो नेगेटिव को क्यों होता है? जिस दिशा में टेम्परेचर घटता जा रहा है उस दिशा में हीट ट्रांसफर होता है, इसलिए यह टेम्परेचर ग्रेडियंट नेगेटिव होता है। Now let us remove this proportionality sign. How we can write? Therefore, Q is equal to minus K into A into dt upon dx.
Okay, now how we have written this dt by dx? For that, let us take an example. मान लीजिए हमारे पास एक प्लेट है, उस प्लेट का जो थिकनेस है, दैट थिकनेस इज नथिंग बट व्हाट, यल. अब इसका 3 डायमेंशनल स्केच हम तैयार करते हैं. ये आपकी प्लेट है, और मान लीजिए इसकी क्या है, ब्रेड्थ है, और ये इसकी क्या है, हाइट है. अभी मान लीजिए ये जो पूरा सरफेस है, इस साइड का सरफेस, राइट हैंड साइड का, मान लीजिए दिस सरफेस इज केप्ट एट ए टेम्परेचर T1, और जो इस साइड का सरफेस रहेगा ऐसे, वो होगा एट ए टेम्परेचर T2. अभी यहाँ पे we will assume that T1 is greater than T2. मतलब हमने क्या अज्यूम किया है, ये जो प्लेट है उसका इस साइड के सरफेस का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस सरफेस. ओके, तो क्या होगा, नेचुरली एज ए रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस हीट ट्रांसफर विल टेक्स प्लेस, एंड दैट हीट विल फ्लो फ्रॉम higher temperature towards lower temperature. So in this case, how we can modify this equation? Then how we can write? Therefore Q is equal to minus K into area into what is dt. यहाँ पे क्या होगा, T2 minus T1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना थिकनेस है, L. ओके, तो यहाँ पे T2 माइनस T1 हमने लिखा है, मतलब क्या होगा, T2 कम है, T1 ज़्यादा है, तो इस ब्रैकेट की जो टर्म है वो निगेटिव होगी. ओके, तो फाइनली यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, दैट निगेटिव एंड दिस निगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, और आई कैन राइट Q इज इक्वल टू K इंटू A इंटू ब्रैकेट T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L. Okay, where this K is nothing but constant of proportionality, which is called as thermal conductivity. Okay, now up to which equation we have came, Q is equal to K into A into bracket T1 minus T2 divided by L. यहाँ पे जो यल है वेयर, बाकी तो आप सबको पता है, Q इज नथिंग बट हीट ट्रांसफर रेट, K इज नथिंग बट थर्मल कंडक्टिविटी. व्हाट इज दिस A? A इज नथिंग बट एरिया नॉर्मल टू हीट ट्रांसफर डायरेक्शन. मतलब कौन सा एरिया होगा, ये जो यहाँ पे हमने हैच्ड किया हुआ पोर्शन है, दैट इज नथिंग बट एरिया नॉर्मल टू हीट ट्रांसफर डायरेक्शन. वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू बी इंटू एच. तो वो न्यूमेरिकल में या आपके एप्लीकेशन जहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है हीट ट्रांसफर, इजीली यू कैन गेट दोज वैल्यूज एंड वी कैन कैलकुलेट द एरिया. वो एरिया कौन सा है, एरिया नॉर्मल टू हीट ट्रांसफर डायरेक्शन. ओके, एंड to that K what we have called constant of proportionality, which is called as thermal conductivity. Now next question arises, what is thermal conductivity? Okay, now let us say this as equation number 1. From this can we calculate the value of K? Easily we can calculate. What I will get, K is equal to Q upon this, here I will shift to left hand side, multiplied by this L divided by T1 minus T2. Am I right? तो हम ये जो K है वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इस K की और एक डेफिनेशन और थर्मल कंडक्टिविटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, ability of material to transfer or to transmit the heat. That is nothing but what, your thermal conductivity.
और उसका यूनिट क्या हो सकता है, अभी क्यू का यूनिट क्या होगा, वो होगा वैट। एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जो थिकनेस है यल, उसका भी यूनिट होगा मीटर। और टेम्परेचर या तो हम डिग्री सेल्सियस में ले सकते हैं या केल्विन में ले सकते हैं, दोनों वन एंड द सेम। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 1 मीटर एंड 1 मीटर फ्रॉम हियर इट विल गेट कैंसल एंड आई विल गेट वैट पर मीटर केल्विन और वैट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। अभी ये दोनों यूनिट एक ही है, वो कैसे, यहाँ पे हमने टेम्परेचर डिफरेंस लिया है। अभी मान लीजिए वी विल कैलकुलेट T1 माइनस T2 इन डिग्री सेल्सियस। उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट T1 इज इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस एंड T2 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। नाउ कैलकुलेट दिस T1 माइनस T2 इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस। वो क्या होगा, 60 माइनस 20 that is equal to 40 degree Celsius. Okay, now let us calculate this T1 minus T2 in terms of Kelvin. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देख लीजिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेम वैल्यूज लेने वाले हैं। T1 कितना है 60 प्लस 273.15, हमें उसे क्या करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, माइनस 20 प्लस 273.15। ओके, यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, T1 माइनस T2 इन केल्विन। तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, इस नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, -20 माइनस 273, मतलब ये माइनस 273.15, दिस प्लस 273.15 विल गेट कैंसल एंड फाइनली आई विल गेट 40 केल्विन। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, इफ आई विल टेक टेम्परेचर डिफरेंस इन डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर डिफरेंस इन केल्विन, इट इज वन एंड द सेम, दैट्स व्हाई आई कैन राइट either watt per meter Kelvin or watt per meter degree Celsius. Or by looking at this equation, K is equal to Q by A into L divided by T1 minus T2, इसके तौर पे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं थर्मल कंडक्टिविटी को, देन इट कैन बी डिफाइंड एज हीट ट्रांसफर रेट थ्रू यूनिट थिकनेस पर यूनिट एरिया। मतलब क्या क्या कंसिडर किया, हीट ट्रांसफर रेट थ्रू यूनिट थिकनेस पर यूनिट एरिया विथ यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस। दिस इज second definition of thermal conductivity. First definition was ability of a material to conduct the or transfer the heat, and second one is heat transfer rate through unit thickness per unit area with unit temperature difference. That is the second definition of thermal conductivity, and these two are nothing but the units of thermal conductivity. Now I hope so everybody has understood what is conduction and which law is there which governs heat transfer with the help of conduction. Thank you. Hopefully you might have enjoyed the lecture. Then please do like the video and know your thoughts in comments. Please do share this video among your friends and don't forget to subscribe to our channel. After subscription you can press the bell icon to never miss the notification regarding our new videos. Thank you so much.